हेलो साथियों, राधे राधे। आओ देखते हैं हम आज से फिर हम रेगुलर हो जाते हैं और मैथमेटिक्स का ये जो हाई स्कूल का ये लेक्चर है इसको हम देखते हैं। अगले दिन हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर का इतना अच्छा लेक्चर बताएंगे जो फिजिक्स का जो कंपटीशन में भी आएगा और आपके ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो इसीलिए हम बताते हैं हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और इस वाले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है लेकिन हमारा बहुत कुछ भला हो जाएगा। इसीलिए हम अगर मेहनत करें तो मेहनत हमेशा करते रहें। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी देखें अपने स्टेटस पे लगा लें। स्टेटस पे लगाने के बाद जब हमारा काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जाएगा नोटिफिकेशन तो हमारा ये चैनल क्या होगा, प्रमोट होगा, आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग क्या करेंगे, स्टेटस भी लगा लेंगे और हमारे चैनल का सपोर्ट भी करेंगे। ठीक, आओ हम देखते हैं मैथमेटिक्स का। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आओ देखते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारा ये है हमारा मैथ का, और ये वाला मैथ का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक जो व्रत है, क्या लिखा है इसमें, व्रत की एक जीवा केंद्र पर कोण थीटा बनाती है। जो व्रत की एक जीवा है वो केंद्र पर क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। यदि जीवा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल व्रत के क्षेत्रफल का 1/8 हो, सिद्ध करना हमें 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 प्लस का पाई प्लस थीटा अपान 45। आओ हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है जो व्रत का क्षेत्रफल है, तो व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 साइन थीटा। क्या होता है, 1/2 साइन थीटा। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है जो व्रत का क्षेत्रफल है वो अर्ध वृत्तखंड के क्षेत्रफल का 1/8 गुना। कितना है, 1/8 गुना। ठीक, आओ अब लगाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 8। ठीक, और इस वाले में हम क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा, थीटा पाई बटे 360, थीटा पाई बटे 360 माइनस का 1/2। अब ये जो साइन थीटा है इसका हम एक सूत्र बना लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो ये वाला सूत्र हम खोल देते हैं। तो जहां पे साइन थीटा लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटू 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। इतना करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये वाला डिनोमिनेटर है, ये क्या है आपका नॉमिनेटर, तो हमारा ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इस तरफ आर है तो ये वाला मल्टीप्लाई में इस तरफ किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटे 8 और ये किसमें आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा पाई बटे 360 और ये माइनस का साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ठीक, अब देखो यहां से आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, हाँ सर जी बिल्कुल हो गया क्योंकि ऊपर और नीचे। तो इस तरफ देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बटे 8 इक्वल टू उस तरफ क्या हो जाएगा आपका, थीटा पाई अपॉन 360 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2।
इंटू कॉस थीटा बटे 2। ठीक, ठीक। और देखते हैं ये वाला हो गया। अब देखो ये वाला माइनस का है, इस पर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो पाई अपॉन 8 हुआ, और इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा पाई बटे 360। ठीक, अब ये वाला प्लस में है, अगर ये वाला डिनोमिनेटर है, जब तक 8 कब जाएगा उस तरफ, जब ये हर बराबर हो जाएगा। ये थीटा बटे 2 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, वहां से भी बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया पाई, तो ये 8 इस तरफ पूरा हो जाएगा, तो प्लस का 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा पाई बटे 360, थीटा पाई बटे 360। ठीक, अब ये वाला डिनोमिनेटर है, नीचे है, तो इस तरफ किसमें आ जाएगा, गुणे में। क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ठीक, तो कॉपी कर लेंगे आसानी से आप लोग क्या करिए, कॉपी कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, और कॉपी करने के बाद और ऊपर देख लेते हैं। तो ऊपर तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जब, तो ये क्या हो जाएगा, पाई, और ये 8 इस तरफ चलेगा, प्लस 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और ये उस पार गया है, तो थीटा पाई बटे 360 मल्टीप्लाई 8। ठीक, तो 8 करने में 8 चौक के 32। ठीक, 8 4 जा 32, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, क्योंकि 36 था, तो 8 पंचे 40। ठीक, और यहाँ 8 5 जा 45, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 इक्वल टू, ये हमारा क्या बच जाएगा, थीटा पाई बटे 45। हमें लगता है यही प्रूव करना था, बस यहाँ पे क्या है आपका 8 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 प्लस पाई इक्वल टू पाई थीटा बटे 45, इतना हमको प्रूव करना था। ये क्या हो गया हमारा, एक सिस्टम से आगे पीछे हमको कर देना है, क्या कर देना है, आगे पीछे। तो ये क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और प्लस का पाई, और ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा पाई बटे 45। और यही हमको प्रूव करना था, इति सिद्धांत। क्या हो जाएगा, इति सिद्धांत। ठीक, इति सिद्धांत। तो यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे अगली स्लाइड पे आ जाएगा। ठीक, बेस्ट, अच्छे से नोट करेंगे। और ये वाला यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा कि सर जी साइन थीटा बराबर इतना बड़ा क्यों लिख दिए, तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला अगली क्लास में बताया गया है, अगली क्लास में आप आसानी से देख लेंगे। ठीक, तो यही होता है क्या, साइन थीटा बराबर कितना होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो ये वाला फार्मूला हम याद कर लेंगे, तो जब फार्मूला हमें याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन को हम पकड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखो लिखा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, दो चाप ABC जो दर्शाए गए हैं चाप AO, जो चाप O है A, और कहाँ है A, कहाँ है ये वाला, ये केंद्र OP, मतलब का केंद्र O और P। ठीक, तो ये वाला जो चाप ये वाला है, इसका जो केंद्र है वो क्या है हमारा O और P, ये वाली हमारी क्या होगी, रेडियस, त्रिज्या। ठीक, वृत्त का भाग है, वृत्त का क्या है, भाग, मतलब का ये कोई ऐसा कोई वृत्त बना होगा, तो ये क्या है, वृत्त का एक भाग है।
चाप बी एम केंद्र है, ये वाला चाप बी का जो है एम केंद्र है, तो त्रिज्या वाले वक्र का भाग है, तो यह पी क्यू का मध्य बिंदु है, जो पी और क्यू का जो है एम जो है मध्य बिंदु है। देखो पी और क्यू है, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी होगा, इसका जो मिड पॉइंट है ये आपका क्या है, आपका एम, ठीक, एम बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों चापों के संबद्ध क्षेत्रफल जो इनके दोनों चापों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक। आओ तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले ये वाला थीटा निकालते हैं, तभी हमको त्रिज्यखंड का पता लगेगा ना। तो इस वाले थीटा को निकालने के लिए सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ऐसा कोई ट्रायंगल बना है कि नहीं बना, हाँ बिल्कुल बना हुआ, ठीक। तो यहाँ पे m लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका o लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा q लिखा है, तो ये आपका क्या है थीटा है। हमें ये वाली दी गई है 10 सेंटीमीटर और ये वाली कितनी है, देखो लिखा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये थीटा अगर निकालना हो तो हम कौन से फार्मूले से लगाएंगे, तो सर जी जिसमें कर्ण और लंब होता है उसमें होता है साइन थीटा, क्योंकि लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये देखो साइन थीटा लंब का मान कितना 5 है और कर्ण का मान कितना 10, कितना है 10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो ये देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब देखो साइन 1/2 का मान कितना होता है, तो साइन 1/2 का मान होता है क्या साइन 30 डिग्री, क्या होता है साइन 30 डिग्री। तो इस तरफ क्या लिखा है साइन थीटा और उस तरफ क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा इक्वल टू कितना निकला हमारा 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना निकला हमारा 30। तो ये वाला हमारा कितना होगा 30, तो ये भी हमारा कितना होगा 30, क्या होगा 30। तो टोटल जो थीटा निकला हमारा क्या निकलेगा, टोटल जो थीटा निकला थीटा हो गया 30 प्लस का 30, टोटल हमारा कितना आ गया 60 आ गया। हाँ सर जी बिल्कुल आ गया, तो 60 हमारा हो गया, ठीक, क्या हो गया 60। और 60 होने के बाद अब देखो थीटा इक्वल टू कितना निकला हमारा 60 डिग्री, थीटा कितना निकला हमारा 60 डिग्री। और ये रेडियस कितनी है, आर कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, आर हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो जब थीटा दिया गया हो आर दिया गया हो तो ये कौन सा है आपका लघु वृत्तखंड, ये कौन सा है आपका लघु वृत्तखंड। तो लगा देंगे हम लघु वृत्तखंड का सूत्र, तो क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का सूत्र। भैया जिसको लघु वृत्तखंड का सूत्र नहीं मालूम अगले वाली क्लास आसानी से देख लेंगे। तो लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है आपका, सर जी होता क्या है आर स्क्वायर होता है, हाँ आर स्क्वायर होता है, थीटा पाई बटे 360 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, माइनस का होता है 1/2 होता है और साइन थीटा। ये हो गया हमारा क्या लघु वृत्तखंड का सूत्र। अब देखो r का मान कितना है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 बटे 360 और पाई का मान नहीं पुट करना क्योंकि वो प्रूफ करना है ना, तो पाई का मान प्रूफ फिट नहीं करेंगे। 1/2 साइन 30 साइन 60 अंश, क्योंकि 30 60 हो गए थे तो साइन 60 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और ये 0 से 0 6 6 36, तो पाई बटे कितना हो गया 6 हो गया, और ये माइनस का। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है रूट का 3/2, रूट का 3/2 होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई रूट का 3 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब ये वाला हम क्वेश्चन किस तरह कर लेंगे और थोड़ा सा इस तरह देख लेते हैं। तो 100 ये कितना हो गया पाई बटे 6 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का रूट का 3/2 2 जा 4, कितना हो गया 4। अब अगर इसका एलसीएम लेना चाहो तो कितना आ जाएगा 12, सर जी बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद अगला वाला
आसानी से इसको नोट कर लेंगे और फिर वहाँ से दूसरी स्लाइड पे हम देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा आपका 100 और वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इस तरफ कितना कर दें 3 से मल्टीप्लाई, इस तरफ कितना कर दें 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 पाई बटे कितना हो जाएगा 12, 2 पाई बटे 12 और उसके माइनस का 3 रूट का 3 बटे कितना 12, कितना हो गया 12। ठीक, तो अगर इसको हम 12 कॉमन लें तो यहीं पे ये वाला त्रिज्यखंड का इतना आया, ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल है। यदि हम ये वाला देखो यहाँ पे ये बन गया अर्धवृत्त, क्या बन गया अर्धवृत्त, क्या बन गया हमारा अर्धवृत्त। अगर हम अर्धवृत्त निकाल दें और उससे त्रिज्यखंड लघुवृत्तखंड निकाल दें तो यही तो बचेगा भाग, अर्थात ये वाला बच जाएगा। कौन सा भाग, ये वाला बच जाएगा। मतलब का ये अर्धवृत्त पूरा निकाल दें और इतना निकाल ही चुके हैं तो इतने तो बचेगा। तो देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधा वृत्त इसीलिए क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। आर का मान हमको पहले से पता है, आर का मान कितना है 5 है, कितना है 5, आर का मान कितना है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई और आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बटे कितना 2, बटे कितना 2। तो कितना हो जाएगा आपका 25 पाई, कितना हो जाएगा 25 पाई अपान कितना 2। अब देखो ध्यान से इस तरफ देखना, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस वाले में पाई आर स्क्वायर, ये पूरा अर्धवृत्त है, ये पूरा क्या है अर्धवृत्त। अगर इस वाले अर्धवृत्त से नहीं अगर ये वाला घटा दिया जाए तो तभी तो दोनों चापों के मध्य का ये वाला निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। ठीक, यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था, ये क्या किया गया था, पूछा गया था। आओ देखते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद जिसका नहीं नोट होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर लेगा या फिर थोड़ा सा रोक लेगा वहीं पे वीडियो, फिर उसको नोट कर लेगा। तो आओ हम देखते हैं। तो हमारा जो दो चापों के मध्य का क्षेत्रफल होगा, दो चापों के मध्य का क्षेत्रफल, दो चापों के मध्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 25 पाई बटे कितना 2, 25 पाई कितना बटे 2। और इस तरफ कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लघुवृत्तखंड कितना है 100 और फिर कितना है आपका 2 पाई बटे कितना 12 बटे कितना 12 और माइनस का 3 रूट का 3 अपान कितना कितना है। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसमें पूरे में कॉमन ले लेते हैं। तो पूरे में कॉमन ले लेते हैं, वो कॉमन थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पाई बटे 2 माइनस से जब गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 200 पाई बटे कितना 12 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, ये वाला किसमें हो जाएगा माइनस में, ये किसमें हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें हो जाएगा प्लस में। देखो ये वाला प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस हुआ, लेकिन ये वाला माइनस सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 300 रूट का 3 बटे कितना 12। ठीक, कितना हुआ। अब इस वाले में हम पूरे में हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या ले लेंगे हम 25 बटे 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा पाई बच गया। ठीक,
और 25 25 चौके 100 होता ना, तो 4 और पाई बच जाएगा। 2 कॉमन है तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। और प्लस का ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100 और फिर 25 चौके 100 फिर 25 चौके 100 4 3 12 तो 12 बच जाएगा। देखो 300 को भाग कर दो 25 से तो 5 5 25 5 6 30 5 का 5 और 5 1 5 5 2 10 तो कितना हो जाएगा आपका 12 रूट का 3 बटे कितना 12 हुआ इतना। अब देखो 12 का 12 कैंसिल आउट हुआ, ये कर लेते हैं तो देखो 6 1 6 पाई और 6 पाई में से 4 पाई घट गई 2 पाई बचा, तो 6 पाई में से 4 पाई घट कर जाएंगी तो 2 पाई बचेगा। तो ये कि कहाँ पे लिख देते हैं हम, थोड़ा ये वाला नोट ठीक हो गया होगा ना, तो नोट हो गया है तो इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 6 पाई माइनस का 4 पाई बटे कितना 6 और प्लस का रूट का 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा 25 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, 6 पाई से 4 पाई सब्ट्रैक्ट 2 पाई बटे कितना 6 प्लस का रूट का 3 और ये कितना हो जाएगा तो 25 बटे 2 ये कितना हो जाएगा आपका तो पाई बटे 3 प्लस रूट का 3 ये किसी ठीक। बेस्ट ऑफ लक, लाइक करें शेयर करें और अपने स्टेटस पे लगाना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे आप सभी का हम योगदान हमेशा मानेंगे। कृपया इस चैनल को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करें ठीक। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन हमेशा अच्छा होगा। हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और फिर आगे